हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हाँ जी। आ रही है। तो बिना लिया था। भगवान राम से पूछा है, जी आ रही आप तक आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही हैं? हाँ जी। या मैं इसको ऐसे रखूं? नहीं नहीं, ऐसे ठीक है जी, जहाँ ठीक है, अच्छा। बड़ी ठीक आ रही है। पूछा कि महाराज लोगों को तो योग हो गए बैठे हुए। जी भागवत में एक साधु की चर्चा आती है। जी नारद जा रहे हैं नारायण को मिलने, ठीक आपको सुनेगा नहीं, मैं सुन जोर रहा से है, बोलूं। सुन रहा है, सुन रहा है। आ रहा है, हाँ जी, आ रहा है, पकड़ लो बिल्कुल। बाबे, कोई बात नहीं, पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो। वो आ रहा है आ राम? रहा हाँ जी, आ रहा है जी। आ रहा है। आ रहा है जी, पकड़ लियो ना कोई। आ रहा है। तो अच्छा, ठीक वो है। ये कहते हैं हाँ जी कि महाराज कहाँ जा रहे हो? कहते नारायण से मिलना है। ठीक है। कहते नारायण से मिलना? कहते हाँ। तो महाराज एक प्रार्थना करें? कहते करो। कहते आप उस परमेश्वर से मिलना है जिसके लिए हमें भी हजारों साल हो गए लगे हुए। तो आप तो अचानक कृपा हुई, नारद जी मिल गए हैं आप, तो हमारी भी पूछाना कोई बात। ठीक है। वो बड़ा धूना धाना रमाया हुआ बहुत ही मरी हुई साधु जो था जिसने ये बात कही है, हाँ जी तो वो उस पर कहता है कि हाँ पूछ लो, ठीक है। पूछ के आऊँगा। जब मैं दोबारा इधर से गुजरूंगा तो आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। आगे गए तो और मिल गया। वो बड़का पेड़ था, बड़ा भारी पेड़, घना था, उसके नीचे कुटिया, और वो भजन करता था, नाचता था, गाता था, जैसे हमारे वो महात्मा जी हैं हाँ जी। ऐसे सारी सुर सुध बुध गायब करके गाना। तो वो कहने लगी हाँ, वो वहाँ उन्होंने मत्था टेका, ये तुम्हारा कहाँ पधार रहे हो, कौन हो, बहुत अच्छे लगते हो। कहते मैं तो नारद हूँ। वो उससे बड़ा खुश हुआ, बड़ा परिक्रमाएं ली, फेरियाँ ली, मत्थे टेक के, मट्टी पाँव की चक के मस्तक को लगाई। बड़ा भारा भक्त है ये। कहते हैं क्या बात है, कोई बात तो नहीं? कहते नहीं बात तुम्हारा मेरी कोई नहीं। कहते फिर भी देख मैं जा रहा हूँ, को काम है तो बता दे, मैं नारायण से कह लूँगा। तो कहने महाराज एक मेरी बात कहना कि मैं यहाँ बड़े चिर से लगा हुआ हूँ भजन में, कई सर्दियाँ तो कई गर्मियाँ निकल गई पेड़ के नीचे तेरा नाम लेते लेते। तो क्या आपको मेरी याद है? एक तो ये बात, एक ये कि अगर मुझे मुक्ति मिलनी है तो वो कितना समय अभी और लगेगा? अच्छा, दोनों की बातें ले गए। राजी खुशी हुई। भगवान ने पूछा बहुत अच्छा हुआ, नारद बड़े दिनों में आए। कहते मैं कई लोगों में घूम के आया, कई उसमें लोक परलोक में घूम के आया। कहते कुछ सुना, बात सुना। कहते बातें तो मैं बाद में करूँगा, तो मुझे दो साधु मिले हुए हैं, उनकी दो बातें। कहते फिर कहो। कहते तुम्हारा एक साधु मिला था जो विभूति मले हुए था, चिमटा था, ये था, बहुत सारे लक्षण बता दिए। वो पूछना चाहता था आपसे कि कितना समय और मुझे मुक्त होने के लिए। कहते अच्छा, फिर कहते और, कहते एक और है। कहते वो क्या मांगता है? कहते वो भी यही मांगता है, पर वो जिद नहीं कर रहा,
वो पूछ रहा है कि पहले तो ये पूछता है कि मेरी याद है उनके कागज पत्रे में कहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, और कहते फिर मुक्ति पूछी है कि मेरा आपके चरणों में जो आने का है वो कब तक है। कब होगा? हाँ। अच्छा, कहते जाते हुए ले जाना, अभी नहीं जाना, रुको यहाँ। कहते नहीं हो रहा, मैंने उत्तर देना उनको, मुझे तो मेरे तो रास्ते के हैं, वो मुझे घेरते फिरेंगे। उन्होंने उस बराजी खुशी की, लौटा दी। कहते जो लौटा रहे हो, दे तो कुछ भी नहीं रहे, बताया तो कुछ नहीं आप। कहते हाँ हाँ। कहते जो तो विभूति वाला है ना, उसको तो अभी 7 जन्म कुछ होने वाला नहीं है। कहते अच्छा। कहते महाराज जो पेड़ के तले रहता है, कहते उसको ये कहना कि जिस पेड़ के तले में तू है, इसके जितने पत्ते हैं इतने जन्म होंगे तेरे। और एक को तो 7 बताए, तो हाँ, अंतिम। और वो पता नहीं लाखों पत्ते इतने बड़े भारी पेड़ के। जी। चले आए। भगवान को पहले तो हुआ कि मैं पूछूं कि इतनी शक्ति अच्छी नहीं होती, पर कहते क्या पता, फिर मुझे भी ना आने दे इधर। तो इसलिए ज्यादा नहीं बात करनी, जो कहा है वो सुना दूंगा, मुझे क्या है। पेड़ वाले के पास गए, वो बड़ा भागा आया, बड़ा भागा, लेट गया, माँ पड़ गया, कहते महाराज मेरी याद है आपको। हाँ, कहते मुझे याद है, मैं पूछ आया हूँ। कहते मुझे क्या कहा। कहते पहले तो ये कहा कि मुझे तू याद है, तू ऐसा ऐसा है, ये तेरा रंग है, ये तेरा नाम है, ऐसे तू साधना करता है, नृत्य करता है, ये करता है, वो खुश हो गया कि उनको मेरे नाचने का भी पता है। कहता है अच्छा। पर आगे आगे कहते हैं भैया जितना तेरा पेड़ का पत्ता है इतने जन्म और लेने पड़ेंगे तब तू मेरे पद को प्राप्त होगा। बोल उसको तो पूछो ना जी, खुश हो। नाच नाच मट्टी उखाड़ दी भूमि की, नारद को भी जाने नहीं दिया, अभी उनके खड़े खड़े नाचना शुरू कर दिया। वो कहते बात क्या हुई। कहते बात ये महाराज मेरी मुक्ति हो जानी है, पत्ते तो एक दिन खत्म हो जाने, कभी न कभी तो खत्म होंगे। हाँ, कहते भी पत्ते खत्म होंगे तो मेरी मुक्ति निश्चित है, निश्चित हो गई। मुझे ये खुशी है। कहते तो 7 साल वाले 7 जन्म वाले के पास गए, तो कहता हाँ जी ऋषि जी बताओ, नारद जी बताओ, कृपा करो। कहते भैया उन्होंने कहा है कि इसी तरह साधना करो, अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। बाय उधर देखो क्या होती है बजाने वाली खड़ताल, कोई कहीं फेंकी, कोई कहीं फेंकी, तुम्बा कहीं फेंका। कहता छोड़ो परे, जैसे क्या भक्ति करनी है। मर गए धूपों में, सर्दियों में, बरसातों में, अभी हुक्म आ गया भी 7 जन्म और लेने हैं। ये जन्म लेने ही है तो यूं दुखी होकर क्यों लेने। तो घर पे चलते हैं, आराम करते, खाते पीते, कमाते, कुछ नहीं। भगवान कहने लगे जब बात सुन, वो तेरे से ऊपर है एक साधु पहाड़ी पर। कहते हाँ, उसने तो पेड़ के पत्तों की संख्या यावत अपने जन्म मंजूर कर ली, और तू 7 जन्म पर ऊपर उठा। कहते ना ये हमसे नहीं होता काम, ऐसी भक्ति नहीं हम कर सकते, कर दी बसेरी हो गई। चले नार सोचते हैं, अब तुलना करते हैं दोनों की।
कि अच्छा कौन था। अब अच्छा व्यवहारिक है तो पत्ते वाला है, जिसका वृक्ष जो है प्रमाण है, जितने पत्ते हैं उतने, क्यों उसको खुशी है। और वो क्रोधी है, वो बाबा क्रोधी क्रोधी से नारायण बहुत दूर रहते हैं। कहते ऐसे आदमी का तो मैं दर्शन नहीं करना चाहता, मेरे निकट नहीं आना चाहिए। फैसला हो गया। फिर आए मुड़कर राय देने आए, कहते भैया खड़ताले न फेंको, 7 तो अभी अभी खत्म हो जाने, 100 साल भी लगा तो 700 ही साल लगेगा ना। आज इसको पत्ते गिनने पड़ने, उसका सोच कितने युग बीतेंगे। वो सोचता है नहीं कहता जी जो मैंने फैसला कर लिया वो सही है। इतना तंग कौन हो। सारे वृक्ष के पत्ते जब तक झड़ेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, तब तक मेरा तो होगा नहीं। इधर राम जी को पूछा, हमारा आप बताओ, कईयों को तो युग बीत गए, तब भी सरकार का कोई अता पता नहीं। अरे ये रावण को 4 मिनट नहीं लगाए आपने, जो जिसके कारण लाखों करोड़ों जीव मर गए, युद्ध हुआ, ये हुआ वो हुआ, और जब उससे लड़ने लगे आप तो उसको ये भी कहा कि मैं तुझे जिंदा रख सकता हूँ, तू ये कर तू वो कर। उसने कहा ना ना मैंने नहीं रहना, मैंने मरना है, मुझे तुम मार दो। कहते महाराज क्यों? कि बात ये है कि मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ जिसको मेरी रात और दिन मेरा स्मरण है, ध्यान है मेरा। वो मेरे से खौफ खाता था, डर के कारण 24 घंटे उसको मैं ही दिखता था, उठता था वो तब मुझे दिखता था। आया राम ने आना, लड़ाई होनी, ये होगा वो होगा, लंका नष्ट हो जाएगी, ये होगा, डर ही लगा रहता था। तो कहता मैं ही दिखता रहता था बस उसको। अब जो 24 घंटे मेरी याद में निकाल दे, खाना भूल जाए, सोना भूल जाए, राजकाज भूल जाए, अरे उसके ऊपर कृपा नहीं होनी चाहिए। कहते फिर वो व्यक्ति है जिसने इतना समय मेरी दिन और रात स्मृति में कायम किया है। मेरा शत्रु कोई नहीं है, ना मित्र है, मेरा कोई मित्र नहीं, शत्रु भी मेरा कोई नहीं। रावण मेरा शत्रु नहीं। अगर शत्रु पर देखना होता तो मैंने आज को कई दिन से पहले मारा होता। ये बाण जो इतना बड़ा बढ़ाया नहीं, अपढ़ो रामायण में उन पर्वतों जंगलों के नाम लिखे हुए, जिस एरिए से बानर इकट्ठे किए गए, अरुणाचल, विंध्याचल, फलानाचल, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। संत तुलसीदास ने हिंदी में भी लगभग उतने ही उतारे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। तो वो ये कहते कि भैया बात ये, राम कहते हैं मेरे लिए आवाज मारने वाला देरी कर देता है, यूं ही मेरा नाम पूरा ले लेता है, उससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ उसके पास।
अच्छा ऐसा होता तो है नहीं, हम तो देखते नहीं, सारी दुनिया जय जगदीश हरे होती है, सब जगह हो रही है, सुबह शाम रात दिन हो रही है, नहीं हो रही है, मंदिरों में, हाँ जी सब जगह, आश्रमों में, स्थानों में, परिवारों में, घरों में, सब जगह हो रही है। तब क्यों नहीं आते? तो वो कहते हैं इसके लिए, कहते एक बात है कि उस व्यक्ति की आवाज पर जाता हूं मैं जिसने अपना कुल काम धाम जो है पूरा मेरे नाम पर करता है, सारा पूरी गृहस्थी चलाता है, कबीलदारी चलाता है, और वो सब मेरे नाम पर चलती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। जो मेरी उपासना करता है और सब काम करता है पर मुझे बीच से नहीं हटने देता, मुझे बीच रखता है कि प्रभु तेरी कृपा से कुछ हो रहा है, नहीं तो मैं तो बच्चों को रोटी भी नहीं दे सकता, तो आपका प्रताप है। काम खुद करता है, नौकरी खुद करता है, पर बोलता क्या है, प्रभु ये तेरा प्रताप है, नौकरी भी तू है, क्या होता है, और जो भी कुछ है तू ही तू है। कहते ऐसे व्यक्ति की आवाज देरी से पहुंचती और मैं पहले पहुंच जाता हूँ। मेरे प्रति आस्था और श्रद्धा और त्याग यदि हैं तो मैं हाजिर हूँ। यदि मुझे व्यवहार में लेना तो जो व्यवहार में जब आएगा देखा जाएगा, व्यवहार करता करता जब पहुंच जाएगा तो वहां तो मैं हाजिर हूँ। जल्दी मेरी उसी के लिए है जिस व्यक्ति का मेरे प्रति अगाध भाव है, भले डर से हो भले प्यार से हो। रावण का तो डर से ही था, वो राम से प्यार नहीं करता था। जब बीमार हुआ जब घायल हुआ, हॉस्पिटल आया तो डॉक्टरों ने बंधा हुआ है, मंदोदरी बैठी हुई है पास,